बच्चे लोग आज की कहानी की सुनने के लिए तैयार हैं। हाँ, इस मंच पर से मैं आज कहानी नंबर 86 और कहानी का नाम है आदमी और मछली। ध्यान से सुनो, बड़े मजे की है। हर कहानी में से तुमको कुछ न कुछ तो सीख मिलेंगी, इसलिए ध्यान से सुनना। और एक बार सुनने के बाद भूल जाता। जब भी तुमको समय है छुट्टी के दिन, एक आधी कहानी निकाल के पढ़ना, और मम्मी पापा को दोस्त को बोले तो फिर याद हो जाती। है ध्यान में, अपनी भाषा में बोलना, कम ज्यादा हुआ तो चलता, कहानी है ये तो कोई एग्जाम नहीं, कुछ नहीं। तो कहानी का नाम क्या है? आदमी और मछली। कहानी क्या है? एक दिन एक आदमी मछली पकड़ने के लिए नदी पर जाता। मछली पकड़ने के लिए पानी में जाल बिछा देता। नेट रहता ना, उसमें अटक जाती मछली। कोई तो खाने की चीज डालते उसमें, मछली खाने के बहाने आ जाते। और एक बड़ी बड़ी मछली रही तो फिर अटक जाती, निकलना नहीं आता उसको। तो बहुत देर तक कोई मछली जाल में नहीं फंसी। परेशान हो गया वो, लेकिन उसको मछली तो आज पकड़ना ही था। आखिरी बार उसने पानी में जाल डाला, कोई खाने की दो चार चीजें भी डाला। थोड़ी देर के बाद एक ताजी मोटी मछली जाल में अटक गई। जाल खींचा, उस ताजी मोटी मछली को हाथ में पकड़ा, बड़ा खुश हुआ। हाथ में बड़ी मछली पकड़ी हुई थी। उतने में अचानक एक आदमी भागते भागते आया और उसके हाथ में की मछली छीन कर भाग गया। वो बोलता है, अरे मेरी मछली है, मुझे दे दो। लेकिन वो आदमी तगड़ा था, उसने अपनी ताकत दिखाई और मछली को लेकर भाग गया। अब क्या हुआ, थोड़ी देर भागा नहीं भागा, मछली थोड़ी जिंदी थी। मछली ने उसके अंगूठे को काट लिया। अब मछली उसके हाथ में से छूट गई। उसको हाथ को जख्म हो गई, खून निकलने लग गया। घर नहीं जाते हुए वहां के वहां वो डॉक्टर के पास जाता। डॉक्टर देखता जख्म तो है गहरी। अंगूठे को वो पट्टी करा, मलहम लगाया, बैंडेज लगाया। 3 दिन के बाद आने को बोलता। देखते हैं। अब वो आदमी सब करता, 3 दिन के बाद फिर डॉक्टर के पास जाता, जख्म दिखाता। जख्म तो ताजी हो गई थी। डॉक्टर बोला, अब तो अंगूठा काटना पड़ेगा, अगर नहीं काटा तो जख्म बढ़ती जाएगी। क्या करता, मरता क्या? काटो बोलता हो। डॉक्टर ने अंगूठा काट लिया, दवा लगाया, बैंडेज बांधा। फिर 3 दिन की थोड़ी एंटीबायोटिक वगैरह दवा दिया, जख्म नहीं बढ़ना बोलकर। 3 दिन के बाद फिर से वह आदमी गया, उसका हाथ दुखने लग गया। डॉक्टर के पास गया, पट्टी खोला डॉक्टर ने। जोखम और वैसी की वैसी थी, ताजी, सूखने के बजाय, कम होने के बजाय बढ़ रही थी। डॉक्टर बोला, अब तो तुम्हारा हाथ कोनी से काटना पड़ेगा, नहीं तो जख्म और शरीर में बढ़ती जाएंगी। बोला, काटो, कोई इलाज नहीं। हाथ कोनी से काटा गया, दवा लगाई, इंजेक्शन दिया, बैंडेज करा। 4 दिन के बाद आने को बोलता। 4 दिन हो गए, जोखम वैसी की वैसी, और बढ़ रही थी जख्म। डॉक्टर बोला, हाथ तो अब तुम्हारे बाजू से काटना पड़ेगा, नहीं तो जहर पूरे शरीर में फैल जाए। 8 दिन के बाद आने के लिए बोलता। जोखम वैसी की वैसी। किसी ने बोला, तुमसे कुछ गलती तो नहीं हुई, ये क्या हो रहा है?
तूने कुछ गलती तो नहीं कर बैठा, किसी को गाली तो नहीं दिया, चोरी तो नहीं करा, उल्टा सुल्टा तो नहीं बोला, झगड़ा तो नहीं करा। उसको याद आता, वो आदमी बोलता हाँ एक गलती हो गई मेरे हाथ से। क्या गलती हो गई? बोले किसी के मछली पर हाथ मारा। मेहनत उसकी थी, मछली उसको खाना था, लेकिन ताजी मछली देखकर मेरा जी ललचाया। मैंने झपट कर उसके हाथ में से मछली खींची और दूर तक दौड़ा। मछली उसकी थी, लेकिन खाना मैं चाहता था, तो मछली ने मेरे अंगूठे को काटा। तो वो डॉक्टर बोलता बोल, जा ढूंढ, नाक रगड़, माफी मांग। बहुत देर तक वो आदमी वो मछली वाले आदमी को ढूंढने को जाता। आखिर में वो मिलता। वो कहाँ रहेगा जहाँ मछलियां मिलती, नदी पानी जहाँ है, रोज जाता था। दो तीन मछली मिल गई, पेट खाने पुरता फैमिली को हो गया, बस हो गया, ज्यादा नहीं, बेचता नहीं था वो। तो वो ढूंढा, चेहरे पर से पहचाना, नाम तो नहीं मालूम, जाते ही पैर पे गिरता। गिरता यानी पांव पड़ता उसके। बोला ये तूने क्या किया? तुझे कुछ मंत्र तंत्र विद्या आती है क्या? तूने क्या किया मेरे साथ? कोई श्राप दिया? कुछ बद्दुआ दी? ये क्या हो रहा? पहले अंगूठा काटना पड़ा, फिर कोनी से हाथ काटना पड़ा, फिर भी एक भा पूरी काटनी पड़ी, जहर बढ़ता ही जा रहा। तो वो आदमी बोलता मछली वाला, मैंने तो कुछ नहीं किया। तू जब मेरे हाथ से मछली छीन लिया, तेरी ताकत बताया, झपट कर मछली को लेकर भाग गया, तब मैं ऊपर वाले को ऊपर देखा और बोला हे भगवान, उसने मुझे ताकत बताई, तू इसे अपनी ताकत दिखा। इस पर से ध्यान रखो, कर्म फल तो भोगना ही पड़ता है। गंदा काम किया था उसने, भगवान तो देखता ही है, तो सजा कौन दे रहा है उसको? भगवान। हालांकि छोटी सी जख्म रही तो दवा पानी से 2 दिन में दुरुस्त होना चाहिए। डॉक्टर तो अच्छा था, दवा भी अच्छी दे रहा, बैंडेज भी अच्छा कर रहा, लेकिन पॉइजन बढ़ता ही जा रहा, इंजेक्शन भी लगाया। तो ये कहानी पर से क्या सीखना चाहिए? हर किसी ने अच्छा कर्म करना चाहिए, तो अच्छा फल मिलेगा। आपने ईमानदारी से काम किया, लोगों का नुकसान नहीं होना ऐसा काम किया, तो भगवान भी तुमको अच्छा फल देता है। वो बोलते हैं ना, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। इसका मतलब तुम बुरा काम करे, बुरा फल मिलेगा, अच्छा काम करे तो अच्छा मिलेगा। तो क्लास में भी तुम बच्चे बच्चे लोग दोस्ती से रहना, किसी की कोई चीज़ उठा के नहीं लेना, किसी की चीज़ मिली तो उसको वापस करना, किसकी चीज़ है वो मालूम नहीं पड़ी तो टीचर को देना, तो वो भी खुश हो जाता और तुमको भी एक प्रकार का आनंद आता, अरे वाह, अपन उसकी चीज़ उसको मिला के दे दी। नहीं तो वो तो परेशान हो जाता, मन में तो दुखी होता। और एक आधा नॉटी बॉय रहा, वो अपने बैग में डाल देता, हो देता नहीं। छोटे छोटे काम में भी भगवान का ध्यान रहता। हाँ, सब तरफ ध्यान रहता, अपने को लगता सामने तो है नहीं भगवान, लेकिन भगवान तो पूरी दुनिया का रखवाली करता है वो, सब मालूम रहता उसको। इसलिए काम अच्छा करो, पढ़ाई अच्छा करो, माँ बाप की आज्ञा का पालन करो, दोस्तों के साथ मत झगड़ो, समय पर स्कूल जाओ, होमवर्क समय पर करो। नहीं तो एक आधा बच्चा क्या करता, आज टीचर को रिसीव करेंगे, डीसीयू बोले तो क्या, फंसाएंगे, आज मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, आज मेरा पेट दुख रहा इसलिए होमवर्क नहीं हुआ। ये चीटिंग ही है ना। अब ये चीटिंग भी तो भगवान देखता है। फिर तुमको एग्जाम में बीमार पड़ेंगे, मार्क कम मिलेंगे, पेपर लिखना नहीं आएगा बराबर, अपने को लगता पढ़ाई नहीं हुई, ऐसा नहीं। भगवान देखते रहता, तुम्हारा काम अच्छा है
तुम झूठ नहीं बोल रहे, बराबर से ईमानदारी से कर रहे, तो भगवान भी खुश हो जाता। आया ध्यान में? चलो अब कल दूसरी कहानी बोलूंगा।